हेलो स्टूडेंट्स। अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत उसके अंतर्गत हम देखते हैं। आपने पढ़ा अब तक ग्लूकोज के भौतिक गुण और ग्लूकोज के रासायनिक गुण के अंतर्गत जितने भी अभिक्रियाएं थी उसको बता दिए थे हम। उसके आगे अब देखते हैं ग्लूकोज के उपयोग, इसके उपयोग क्या होते हैं। तो जैसा कि इसमें देखेंगे कि ग्लूकोज का जो उपयोग है, देखिए सबसे पहले इसका जो उपयोग है, ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग जो कि निम्नलिखित हैं। ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके शरीर में एज ए एनर्जी के रूप में ये देता है, ठीक है, एनर्जी देता है आपको ग्लूकोज, तो उसके रूप में भी इसका उपयोग करते हैं हम। विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है एथिल अल्कोहल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ग्लूकोज का। और फलों के परिरक्षण में जैम, जेली और मुरब्बे आदि बनाने में किया जाता है। जैसा कभी हमने सभी चीज़ें आपको बताया कि ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम अगर रहती है तो ठीक है, आपको सही से एनर्जी नहीं मिल पाती है। और विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण में इसका उपयोग कर दिया जाता है। और एथिल अल्कोहल के निर्माण में हमने बताया था आपको कि C6H12O6 के द्वारा आसानी से एथिल अल्कोहल का भी निर्माण कर दिया जाता है, ठीक। और फलों के परिरक्षण में जैम, जेली, मुरब्बे आदि बनाने में किया जाता है। और अगला है इसका नेक्स्ट है कि उद्योगों में सस्ते अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्बल और रोगी मनुष्यों को आहार के रूप में या ऊर्जा प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो दुर्बल होते हैं, रोगी होते हैं, तो उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। अब आगे हम देखते हैं इसमें फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल देंगे इसमें फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, इसको जैसा कि आप लोग अभी नाम इसमें देख रहे हो फ्रक्टोज, या इसको हम लेविलोस भी बोलते हैं, या इसको फल का शर्करा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फलों की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड होता है जिसका अणुसूत्र ग्लूकोज की ही तरह C6H12O6 होता है, ठीक है। यह कीटोहेक्सोस का एक एग्जाम्पल है। तो कीटोहेक्सोस के अंतर्गत ये जो फ्रक्टोज होता है, ठीक है, ये भी पाया जाता है। एकदम फार्मूला भी इसका सेम होता है ग्लूकोज की ही तरह। अगला नेक्स्ट है सोर्सेज, कहाँ से मिलेगा ये आपको, ठीक है। यह मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के साथ मुक्त अवस्था में अनेक मीठे फलों, ठीक है, जो भी आपका मोनोसैकेराइड्स होता है उस जो जहाँ ग्लूकोज होता है उसके साथ ये मुक्त अवस्था में अनेक मीठे फलों में पाया जाएगा। शहद में लगभग 50% तक पाया जाता है। आप लोग जानते हो शहद जैसा कि और अन्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए फलों में लगभग 50% जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। अब इसके अतिरिक्त यह संयुक्त अवस्था में गन्ने की शर्करा तथा इनुलिन में उपस्थित रहता है। अब देखते हैं इसमें, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो क्या होता है संयुक्त अवस्था में गन्ने की शर्करा, तो गन्ने की शर्करा का मतलब ये हो गया कि जो आपका ये C12H22O11, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और इनुलिन में भी उपस्थित रहता है। यह प्रकृति में यल फ्रक्टोज के रूप में मिलता है। प्रकृति में जो कि पाया जाता है वो यल फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसका ध्रुवण वामावर्त होता है, ठीक है। इसका ध्रुवण जो होता है वो क्या होता है, वामावर्त होता है। तो इसी प्रकार यल फ्रक्टोज व लेवुलोज भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यल फ्रक्टोज या फिर लेवुलोज नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें 3 असम्मित कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए यह 8 समावयवों में पाया जाता है। क्या होता है, इसका 3 असम्मित कार्बन परमाणु इसमें होता है, जिसके कारण यह 8 समावयवों में यह विभक्त रहता है। 8 समावयवी इसके होते हैं, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, इसका नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो इसको बनाने की विधियां। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, फ्रक्टोज बनाने की विधियां या फल शर्करा लेवुलोस या C6H12O6 का विरचन बनाने की विधियाँ। तो पहला इसमें है सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। इस रिएक्शन को हमने ऑलरेडी आपको ग्लूकोज में भी बताया था किस प्रकार से मिलेगा। तो इसमें देखते हैं होता क्या है, आगे इसमें देखते हैं होता क्या है, कैसे ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल देंगे आप लोग कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। तो सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा हेडिंग डाल देंगे। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। प्रयोगशाला में फ्रक्टोज के विरचन हेतु तनु HCl द्वारा गन्ने की शर्करा का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज
दोनों का ही मिश्रण प्राप्त हो जाता है। क्या करते हैं प्रयोगशाला में हम जब फ्रक्टोज को बनाते हैं तो तनु HCl द्वारा गन्ने की शर्करा का जलावरण करके ग्लूकोज व फ्रक्टोज दोनों को ही हम प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आप देखो रिएक्शन को समझेंगे, C6H12O6 प्लस H2O, ठीक है, इसको तो यहाँ पर H2O आपस में इसको दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज टूट जाएगा C6H12O6 और C6H12O6। जैसा कि हमने बताया था कि आपको ये दोनों समावयवी होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या होते हैं, समावयवी होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ये एल्डोहेक्सोस होता है और ये होता है कीटोहेक्सोस, ठीक है। इसी वजह से दोनों ये आपकी क्या होते हैं, दोनों यानी एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का होता है, एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का होता है, इसीलिए ये दोनों समावयवी प्रदर्शित करते हैं, समावयवता और भी क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार प्राप्त मिश्रण से अम्ल के आधिक्य को समाप्त करने के लिए BaCO3 से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए जब ये इस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है तो इसके अम्ल के आधिक्य को समाप्त करने के लिए हम BaCO3 यानी बेरियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं। अब इसमें देखेंगे आगे होता क्या है, जैसे यहाँ पे HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका देखेंगे यहाँ पे हटाने के लिए तो यहाँ पे BaCO3 इसका उपयोग करते हैं तो ये आसानी से टूट जाएगा। अब देखो BaCl के साथ निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे BaCl2 बना लिया, क्योंकि हमको 2 Cl की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिया, ये निकल गया। और क्या बच रहा है, यहाँ से 2 H बच रहे हैं और इसका एक ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा H2O के रूप में, और बच रहा है यहाँ पे CO2, तो CO2 ये गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। अब प्राप्त विलयन को चूने के आधिक्य से अभिकृत करने पर क्रमशः कैल्शियम ग्लूकोसेट व फ्रक्टोसेट बनते हैं। जब हम क्या करते हैं, इसमें जो प्राप्त विलयन होता है इस विलयन में चूने के आधिक्य से अभिकृत करते हैं तो उसके फलस्वरूप कैल्शियम ग्लूकोसेट और फ्रक्टोसेट आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कैल्शियम फ्रक्टोसेट जल के अल्प विलेय होता है, ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, अतः इसको छान कर पृथक कर लेते हैं तथा जल में इसके निलंबन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके इसे फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि कैल्शियम फ्रक्टोसेट जो जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, ये उसमें घुलता नहीं है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में घुलता है, अतः इसको हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं और जल में इसके निलंबन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तब तो ये फ्रक्टोज में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखो इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट है तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट आसानी से आप लोग जानते हो कि यहाँ पे C6H11O5 है यहाँ पे, और ये एक ऑक्सीजन है, इसके साथ आसानी से ये जुड़ा है CaOH, ठीक है, जुड़ा है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो आसानी से टूट जाता है, ठीक है, और ये कैल्शियम के साथ इसका CO ये आसानी से यहाँ से ये निकल जाएगा तो CaO, और ये यहाँ से CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और ये आसानी से यहाँ पे जाके H उसी पे जाके जुड़ जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे C6H12O6 ये फ्रक्टोज के रूप में टूट जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ये अवक्षेपित हो जाएगा, आसानी से इसका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से यहाँ पर हम ये भी इस रिएक्शन के द्वारा भी आसानी से हम फ्रक्टोज को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।